अगली सुबह गांव का बाजार। गौरी फूलों की टोकरी सजाते हुए गुनगुनाती है। दिया तेजी से दौड़ती हुई वहां आती है। दिया हाँफते हुए, गौरी, कल जब वो विक्की नहाकर तालाब से निकला, मैंने उसके कंधे पर राज परिवार का कुल्ले चिन्ह देखा। वो कोई साधारण लड़का नहीं है। तभी गौरी हंसकर दिया को जवाब देती हुई कहती है, अरे पगली, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है। वो तो बस एक मुंबई से आया साधारण सा लड़का है। तभी वहां राज परिवार के 2 अंगरक्षक हुकुम सा को ढूंढते हुए आते हैं, पर गौरी और दिया की नजर उन पर नहीं जाती। दोपहर का वक्त, नदी के किनारे गौरी नदी से अपने मटकों में पानी भरकर वहां से जा रही होती है। तभी वहां हुकुम सा आ जाते हैं और वो गौरी की मदद करने के लिए उसके हाथ से एक मटकी ले लेते हैं। मटकी लेते वक्त उनका हाथ गौरी के हाथ से छू जाता है और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी अचानक हुकुम सा को होश आता है और वो सीरियस होते हुए गौरी से कहते हैं, गौरी, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। मैं विक्रम सिंह हूँ, उदयपुर का युवराज। हुकुम सा की यह बात सुनते ही गौरी के हाथों से मटकी छूटकर फूट जाती है और जोर की आवाज आती है। फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और गौरी स्तब्ध खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद गौरी को होश आता है और वह अपने कदम पीछे लेते हुए हुकुम सा से कहती है, तो ये सब क्या मेरी मासूमियत पर हंसने का खेल था? तभी हुकुम सा गौरी का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी कलाई पे बंधा ब्रेसलेट सूरज की रोशनी में तेजी से चमकने लगता है। शाम का वक्त, हुकुम सा महल में वापस आ जाते हैं। तभी राजा भूपाल सिंह गुस्से से थरथराते हुए हुकुम सा से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्रम? एक गांव की लड़की से तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी हुकुम सा सर्द आवाज में जवाब देते हुए कहते हैं, उसका नाम गौरी है और वही बनेगी मेरी भावी रानी। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। दूसरी तरफ गांव में रुद्र प्रताप सिंह, जो कि हुकुम सा का चचेरा भाई था और वह उनकी जगह लेना चाहता था, वह अपने 5 सैनिकों के साथ गौरी के घर पहुंचता है। तभी उनमें से एक सैनिक गौरी को उसके बालों से पकड़ता हुआ खींचता है और कहता है, चलो रानी साहिबा, तुम्हारा राजकुमार इंतजार कर रहा है। तभी हुकुम सा अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए वहां पहुंचते हैं और गौरी की हालत देखकर उनकी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं। वह अपनी कमर से तलवार निकालते हैं और उस सैनिक का सर धड़ से एक ही झटके में अलग कर देते हैं। उस सैनिक के खून से गौरी का पूरा चेहरा रंग जाता है। तभी हुकुम सा गरजती हुई आवाज में कहते हैं, मेरी मोहब्बत को छूने की कीमत मौत है, सिर्फ और सिर्फ मौत। ये नजारा देखकर गौरी की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वे वहीं स्तब्ध खड़ी रह जाती है। रात का वक्त, नदी के किनारे चांद की रोशनी में गौरी अपने मुंह पर लगा खून साफ करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पीछे से हुकुम सा आ जाते हैं। गौरी उन्हें देखती हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए? मैं तो बस एक साधारण। गौरी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है कि तभी हुकुम सा उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं और उसे कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, तुम्हारी मासूमियत मेरी ताकत है और मेरी तलवार तुम्हारी सुरक्षा, इसे हमेशा याद रखना। आज की कहानी में
बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हुकुम सा गौरी को मना पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले एपिसोड में।